नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी थी। इस तपस्या के कारण माता को तपस्चारिणी ब्रह्मचारिणी नामों से जाना गया। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। श्वेत वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में जप की माला लिए और बाएं हाथ में कमंडल धारण करे हुए इनकी पूजा करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से क्रोध में आकर योगाग्नि में भस्म होने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। यहाँ उनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि यदि वह तपस्या की राह पर चलें तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को वो पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद मुनि के उपदेशानुसार भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या करी। उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या करी। फिर 100 सालों तक केवल साग खाया। कठोर तप करते हुए माता ने खुले आकाश के नीचे बारिश, धूप और ठंड के भयानक कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक धरती पर गिरे हुए बील पत्रों को खाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वह बील पत्र खाना भी बंद कर दिया। इसके बाद हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर दुबला पतला और शीर्ण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माएं माता की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में देवी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे पूछने लगे, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं करी। ऐसी तपस्या केवल आप ही से संभव है। आपकी इस परम पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपका विवाह भगवान शिव शंकर से ही होगा और वही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप इस तपस्या को खत्म करें और अपने घर लौट जाएं। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इसके बाद माता ने तपस्या खत्म करी और अपने पिता के साथ अपने घर लौट आईं। और कुछ समय बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को नाम दिया ब्रह्मचारिणी। इस दिन विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पावन पर्व के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र धारण किए, 9 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, धनुष, तलवार, कमान, बाण और एक कमंडल धारण किए हुए और 10वें हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए माता चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती हैं। आदि शक्ति माँ भवानी अपने भक्तों के शत्रुओं के प्रति भयानक होती हैं। सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव शंकर सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान लगाने और तपस्या करने के लिए पहाड़ों में जाकर बस गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद
भगवान शिव विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भोलेनाथ एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुँचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधुगण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयानक जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार भयभीत हो गए थे। अपने परिवार और भगवान भोलेनाथ को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयानक रूप में बदल लिया और वह रूप है चंद्रघंटा माता का। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थीं। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेकर और उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। इसके बाद माता पार्वती का भोलेनाथ से बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शेर पे सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को उदारता का अनुभव कराती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं, वो अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा का अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए तैयार रहती हैं। अपने भक्तों के लिए वह हमेशा दयालु माँ के रूप में प्रकट होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए। माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। मखाने की खीर के भोग से माँ अति प्रसन्न होती हैं।